पाकिस्तान अंडर 19 की टीम एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर जब वापस पाकिस्तान पहुंची तो रात के 2 बजे कड़ाके की सर्दी और तूफानी बारिश में भी शायकीन की एक बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई और पाकिस्तान के बच्चों का शानदार इस्तकबाल किया। उस पुरतबाक वेलकम के ऊपर भारत से आवाजें आने लगी कि विक्ट्री परेड होगी, इस जीत से वो ट्रॉफी लेकर पूरे मुल्क में घूमा जाएगा। अब ये तनकीद कहीं ना कहीं जायज है। इसके बारे में बात करूंगा, एक स्टैट के साथ शुरुआत करूंगा कि 2017 से लेकर 2025 तक यानी पिछले 8 सालों में पाकिस्तान की यंगस्टर्स या पाकिस्तान की यंग टीम्स की अगर बात की जाए, जिनमें अंडर 19 की टीम है, अंडर 23 की टीम है या फिर राइजिंग स्टार्स जो टीम है, उनके और भारत के दरमियान 11 मैचेस हुए हैं। अब 11 मैचेस में से 7 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते, 4 मुकाबले में भारतीय टीम फाते रही और उसके साथ साथ जो मेंस इंटरनेशनल टीम है यानी जो सीनियर टीम है, उनके और भारत के यानी टीम इंडिया के दरमियान भी 11 मैचेस होते हैं, जिनमें से 9 भारतीय टीम जीतती है और सिर्फ 2 पाकिस्तान जीतता है। अब यह बात जरूर आएगी कि जूनियर लेवल पर तो पाकिस्तान भारत को हरा देता है, लेकिन जब उस बड़े मंच की बात आती है तो फिर वहां पर सरपंच भारत बन जाता है। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कहां पाकिस्तान गलती कर रहा और ये जो यंगस्टर्स हैं टैलेंट के मामले में पाकिस्तान भारत से पीछे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत से ज्यादा टैलेंट है या फिर पाकिस्तान भारत के वो जो टैलेंट पुराने या उस स्ट्रक्चर की बात की जाए या डोमेस्टिक सर्किट की बात की जाए तो उसमें कोई मुकाबला है, लेकिन वो जो रॉ टैलेंट होता है, वो फड़क, वो आग होती है, वो तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, क्योंकि यहां की गलियों में भी क्रिकेट होती है, यहां की छतों पर भी क्रिकेट होती है, एकेडमीज यहां भी हैं। भारत में भी सेम इतना ही पैशन पाया जाता है, तो फिर क्यों वो बड़े फोरम पर आकर पाकिस्तान पीछे रह जाता है। सबसे पहली बात यंगस्टर जिक्र करेंगे, अंडर 19 टीम ने भारत को हराया। अली रजा की कल हमने डिटेल में बात की, समीर मिन्हास की बात की, वैभव सूर्यवंशी की बात की, वो कल की वीडियो में देखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ एक और सीधा मुद्दा यह है कि क्या ये जो चेयरमैन पीसीबी साहब ने 50 लाख रुपए का ऐलान किया या 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया अब पीएम शहबाज शरीफ ने, अगर पाकिस्तान की मेंस टीम जीत जाए, आई मीन सोचिए तो सही कि पाकिस्तान की ए टीम किसी वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में या सेमीफाइनल में हरा दे या वो ट्रॉफी जीत जाए, तो फिर कैसा सीन होगा। क्योंकि छोटे बच्चों की जीत पर, हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत पर, अंडर 23 टीम की जीत पर, अंडर 19 की टीम की जीत पर वो इतने शादियाने बजाए जाते हैं, वो ऐसा जश्न मनाया जाता है कि पड़ोसी जो है वो तनकीद करते हैं कि विक्ट्री परेड करा दो भाई, अब मुल्क में छुट्टी का ऐलान कर दो। अगर बड़ी टीम जीत जाए तो फिर छुट्टी भी हो सकती है, विक्ट्री परेड भी हो सकती है। अब पाकिस्तान वहां क्यों मार खाता है? मेरे नजदीक का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ना, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म में कोई डिग्री नहीं की होती, ऐसे ही कुछ फॉलोवर्स हो जाते हैं, कुछ गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं, ट्रोल करते हैं, उसकी बिना पर उनके फैंस आ जाते हैं और वो फिर बात करते हैं कि भाई माज सदाकत को टीम में लेके आओ, अली रजा को टीम में लेके आओ, सुफियान मुकीम को टीम में लेके आओ, महरान मुमताज को लेके आओ, बाबर आजम को निकालो, रिजवान को लेके आओ। ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। उमर बिन यूसुफ से लेकर जो आखिरी डोमेस्टिक में खिलाड़ी लड़का परफॉर्म कर रहा है वो ज़हर रऊफ है। एक एक का नाम गिनवा सकता हूं क्योंकि मैं रिसर्च के साथ आता हूं और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फॉलो करता हूं। खिलाड़ी अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। अजान ओवैस की आप बात करें, आप शाहजेब खान की बात करें, आप समीर मिन्हास की बात करें, लड़कों में टैलेंट है, लेकिन कीबोर्ड वॉरियर जो नाम के जर्नलिस्ट बने हुए हैं, अब वो प्रोपेगेंडा करते बड़ी खिलाड़ियों के खिलाफ और कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आने देते। और इन खिलाड़ियों को जिनमें बहुत टैलेंट होता है उनको वक्त से पहले टीम में लाया जाता है और वो इंटरनेशनल मटीरियल नहीं होते, बड़े फोरम के लिए तैयार नहीं होते और वहां पर जाकर वो एक्सपोज हो जाते हैं। हमने कई एग्जाम्पल्स मैंने आपको गिनवाई, कई खिलाड़ियों को हमने देखा कि अब बहुत टैलेंट था। इवन साइम अयूब की कहानी भी वैसी है, उस्मान खान के बारे में भी यही बातें होती थी, जब वो टीम में आते तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये एक टूर्नामेंट कराते हैं कायद अज़म ट्रॉफी, एक टूर्नामेंट कराते हैं पाकिस्तान कप, एक टूर्नामेंट कराते हैं नेशनल टी20 कप। अब वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट एक ही ग्राउंड में, एक ही तरह के पिच पर, एक ही तरह की कंडीशंस में करवाया जाता है, तो फिर खिलाड़ी सीखेंगे नहीं। और सामने जो बॉलिंग होती है वो बहुत हल्की होती है। अगर बॉलिंग अच्छी हो भी किसी टीम में, पेस जो बैटरी है वो अच्छी हो भी, तो फिर पिचेस इतनी स्पॉट बना दी जाती है कि जो क्या कहते हैं कायद अज़म ट्रॉफी पिछले साल था उसमें तकरीबन 33 सेंचुरियां बनी थी। अब 33 सेंचुरियां एक टूर्नामेंट में बनती हैं, तो आप सोचें कि वहां पर जो है पिचेस का म्यार क्या होगा। और उन 33 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेले? सिर्फ एक मोहम्मद हुरैरा, जिसको आपने एक मैच खिलाकर वापस ड्रॉप कर दिया। यानी खिलाड़ियों को आपने कंसिस्टेंट बेसिस पर मौके नहीं दिए, उनको बैक नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब भारत में अगर आप देखें
सही सुदर्शन को पूरा मौका मिलता है, शुभमन गिल को पूरा मौका मिलता है। और जब बात आती है शुभमन गिल की तो मेरिट पर आप उनको ड्रॉप करके संजू सैमसन को लेके आते हैं, क्योंकि संजू सैमसन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो फैन बेस खड़े हो जाते हैं कि भाई बाबर आजम की जरूरत है टीम को, रिजवान की जरूरत है टीम को, पीआर कैंपेन चलवाई जाती हैं, खुद चलवाई जाती हैं खिलाड़ियों की जानिब से। तो फिर मैं एक स्टैट देख रहा था कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 26 सिलेक्टर्स और 4 कोचेज, और उसके साथ साथ जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से पहले थे 5 चेयरमैन पीसीबी तब्दील हुए। आई मीन के ऐसा लग रहा है कि थोक के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कैप्स बांट रहा है। और डेब्यू के हिसाब से भी देखा जाए, जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने टेस्ट किया और वापस निकाल दिया, उस तादाद में भी पाकिस्तान ने तकरीबन 50 से ऊपर खिलाड़ियों को डेब्यू करवा दिया पिछले 6-7 सालों में। आई मीन आपका तो लूप ही तैयार नहीं है कि 15 खिलाड़ी ये होंगे, इन्हीं में से ऊपर नीचे किया जाएगा, इन्हीं में से किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि शुभमन जाते तो फिर कौन आता है? संजू सैमसन जो टीम के साथ थे, सूर्य कुमार यादव इतने फेल हुए लेकिन उनको फिर वर्ल्ड कप में बैक किया है। और यहां पर बातें हो रही है कि सलमान अली आगा को निकाल दो, कप्तान को निकाल दो। भारत का कप्तान पिछले 22 मैचेस में 17 की एवरेज से खेल रहा, कोई 50 22 टी20 मैचेस में भारत जैसे मुल्क में, जहां पर अगर आप जिस गली में मर्जी जाएंगे तो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिलता है। विराट कोहली जैसा नहीं आई मीन, लेकिन कहने का मतलब है कि बैटिंग का टैलेंट बहुत है, फिर भी कंसिस्टेंसी है। हमारे यहां कंसिस्टेंसी नहीं है, और जो शुरू पर टैलेंट होता है वो इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार नहीं होता। हम उनको ए टूर्स पर नहीं भेजते, आप उनको तैयारी नहीं करवाते, आप उनको टीम के साथ जब रखते हैं तो फिर 1 या 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देते, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता है। शाहजेब खान की एग्जांपल आपके सामने है। पिछले आप अभी बात कर रहे हैं समीर मिन्हास की कि 173 रन बनाए पिछले अंडर 19 वर्ल्ड एशिया कप में। आई थिंक उन्होंने भारत के खिलाफ 140 रन की इनिंग्स खेली थी। वो कहां हैं? उन पर आपने कितना काम किया? आई नो कि आप बात करेंगे कि कल उन्होंने 100 किया है, मुझे पता है कल उन्होंने 100 किया है डोमेस्टिक जो प्रेसिडेंट कप चल रहा है पाकिस्तान का, लेकिन क्या उन पर प्रॉपर काम हुआ है? क्या एनसीए में उनको मौका दिया गया? क्या कोचेज को उनके साथ रखकर ए टूर्स पर भेजा गया? क्योंकि जो शाहीन्स की टीम गई थी पर्थ कोचेस वगैरह से खेलने ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तो वो नहीं थे। फिर उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में तो आप उनको नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो कितने मैचेस दिए हैं, कितना मौका दिया है? तो वो कंसिस्टेंसी का मसला है। इसीलिए भारत जो है वो टैलेंट को पॉलिश अच्छे तरीके से करता है, कुंदन उनको मिलता है, वो कूट कर उसको सोना बना देते हैं, और बड़े लेवल पर भारत आपको मलिया मेड कर देता है, और जूनियर लेवल पर आप भारत को हराकर खुश हो जाते हैं। और जूनियर लेवल पर भी आप 8 से 7 इंटरनेशनल खिलाड़ी इमर्जिंग एशिया कप में भेज देते हैं, जबकि भारत के सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी इंटरनेशनल खेले होते हैं। और जब बात आती है क्या कहते हैं उस लेवल की कि कंपीटनेस की बात आती है कि सामने वाले की स्किल सेट की बराबरी पर अगर आप आकर मुकाबला करें, तो फिर वो दिखा हमें एशिया कप में 3 मैचेस अब भारत से पहले 2 मुकाबले तो एक तरफा हार जाते हैं। स्किल ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी मोहसिन नकवी साहब लाई जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट को मुख्तलिफ पिचेस पर मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस में खिलाया जाए। बात से आप एग्री करते या नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।